ऊंची ऊंची इमारतें, चहल पहल वाले बाजार। हांगकांग जाने का ख्याल तो कभी ना कभी मन में आता ही है। और अगर ऐसा है तो एक सवाल भी जरूर आता होगा, क्या वीजा चाहिए? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हांगकांग की वो वाइब्रेंट गलियां और वो कमाल की स्काईलाइन, अगर ये सब आपको भी अपनी तरफ खींच रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, किसी भी ट्रिप को प्लान करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वहां के एंट्री रूल्स को ठीक से समझ लिया जाए। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, वीजा। किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तो हांगकांग के लिए इसकी जरूरत है या नहीं, चलिए पता लगाते हैं। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, ज्यादातर ट्रैवलर्स को हांगकांग जाने के लिए पहले से वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये एक बड़ी राहत की बात। यही चीज हांगकांग को एक बहुत ही आसान डेस्टिनेशन बना देती है। अब बात करते हैं एक स्पेशल केस की, जो हमारे कई देखने वालों के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए क्या नियम है, क्योंकि यहां प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, इंडियन सिटीजन्स को वीजा तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें ट्रैवल करने से पहले एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन यानी PAR पूरा करना होता है। ये एक फ्री ऑनलाइन प्रोसेस है और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप 14 दिनों तक वहां रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, वीजा नहीं, PAR जरूरी है। और ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। बस ऑनलाइन जाइए, फॉर्म भरिए और आपको फौरन एक नोटिफिकेशन स्लिप मिल जाएगी। हाँ, इसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप पहुंचेंगे तो आपको इमिग्रेशन पर अपना पासपोर्ट और यही प्रिंट की हुई पर्ची दिखानी होगी। लेकिन क्या होगा अगर आप सिर्फ घूमने नहीं जा रहे हैं? मतलब अगर आप वहां काम करने, पढ़ने या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो नियम बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप पढ़ाई, नौकरी, कोई ट्रेनिंग या इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों के लिए जा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर वीज़ा या एंट्री परमिट लेना ही होगा। ये जो PAR या वीज़ा फ्री वाली सुविधा है वो सिर्फ छोटी टूरिस्ट ट्रिप्स के लिए है। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी सलाह, इमिग्रेशन के नियम और पॉलिसीज़ कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ये समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी पुरानी जानकारी पर भरोसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी ट्रिप प्लान करते वक्त हमेशा लेटेस्ट जानकारी ज़रूर चेक करें। और इसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? चलिए मैं बताता हूं। भरोसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर किया जा सकता है, हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। अपनी कोई भी बुकिंग करने से पहले वहां दी गई जानकारी को एक बार जरूर चेक कर लें। यह आपको किसी भी लास्ट मिनट की परेशानी से बचा लेगा। तो अब जब एंट्री की सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो असली मजा शुरू हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हांगकांग में करने को इतना कुछ है, तो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होगा? डिम सम, विक्टोरिया पीक या कुछ और? अपनी शानदार ट्रिप को एंजॉय कीजिएगा।